लाइन भी काटा। और जामताड़ा में सालों से बंद बर्न यूनिट को चलाने के लिए कवायद अब तक नहीं की जा रही है। एक तो सदर अस्पताल से 2 किलोमीटर दूर बर्न यूनिट बनाया गया है, ऊपर से सालों से बंद रहने के कारण मरीजों को धनबाद रेफर कर दिया जाता है। लोगों की माने तो अगर ये बर्न यूनिट सदर अस्पताल परिसर में ही होता तो सदर अस्पताल के ही कोई डॉक्टर इलाज कर पाते, लेकिन अस्पताल से दूरी और चिकित्सकों के अभाव में ये बंद रहने से लोगों के पास धनबाद जाने की मजबूरी होती है। झारखंड के कई इलाकों में बदलते मौसम की वजह से बच्चे वायरल फीवर के शिकार होने लगे हैं। रांची में तो इन दिनों वायरल फीवर के कई बच्चे शिकार हो रहे हैं। रांची सदर अस्पताल में इलाज के लिए कई बच्चों को लेकर उनके परिजन पहुंचे। हालांकि अच्छी बात यह है कि रांची सदर अस्पताल में बेड की दिक्कतें नहीं हैं। बेहतर तरीके से वायरल फीवर के शिकार बच्चों का इलाज किया जा रहा है। दरअसल बदलते मौसम ने बच्चों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। 30 बेडेड है हम, और पीडियाट्रिक्स का वार्ड है, उसमें भी हमारा 30 बेडेड है, तो हमारा पूरा बेड का अवेलेबिलिटी है और हम एडमिट कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, आप जाके देख सकते हैं। फीवर अचानक फीवर हो गया, उसके बाद वही उसको फिर यहाँ पे फिर इमरजेंसी लेके आना पड़ा। डॉक्टर क्या बात? बहुत तेज बुखार है। बोकारो सदर अस्पताल में वायरल फीवर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मरीजों में बच्चों की संख्या ज्यादा है। हालांकि उपाधीक्षक ने कहा कि वायरल फीवर से निपटने के लिए अस्पताल में पूरी व्यवस्था है। में कोरोना टेस्ट तो करा ही रहे हैं। हर मरीज का जो खांसी सर्दी बुखार आप लेके आ रहा है उसका कोरोना टेस्ट भी करवा रहे हैं। क्या तैयारी है? हमारे पास समुचित मात्रा में बेड है, हमारे पास समुचित मात्रा में ऑक्सीजन है, हमारे पास समुचित मात्रा में डॉक्टर्स हैं। हम लोग सक्षम है उसके इलाज करने के लिए। गिरिडीह में अभ्रक की तस्करी के लिए शातिर तस्करों ने पाताल तक सुरंग खोद डाली है, जिसके अंदर जान पर खेलकर भोले भाले मजदूर पीला सोना निकालते हैं। धरती से पाताल तक खुदी इन्हीं अंधेरी सुरंगों के अंदर दिन के उजाले में अभ्रक का काला खेल होता है। ये मेहनतकश मजदूर दिन भर इन गुफाओं में घुसकर पसीना बहाते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो उनकी टोकरी अभ्रक के टुकड़ों से भरी होती है, लेकिन उन्हें बदले में चंद रुपए थमाकर अभ्रक के लुटेरे मालामाल हो जाते हैं। लेकिन प्रशासन की आंखों में काली पट्टी बंधी हुई है। तो आप जोड़ सकते हैं, गरीबी से रोजगार नहीं है, इस कारण भी लोग इस इन्वॉल्व हैं, रोजगार के लिए इन्वॉल्व हैं। माइका माफियाओं का लालच दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब तो मोटा माल कमाने के चक्कर में अवैध कारोबारियों ने तीसरी से लेकर गांवा और आज धनवार से लेकर हीरोडी के उपजाऊ खेत और जंगलों को खोद डाला है। सपाट मैदान में गहरी खाई बना दी है और उसमें खुदी अंधेरी सुरंगों में बेशकीमती जिंदगी की कीमत पर अभ्रक की खुदाई हो रही है। लेकिन वन विभाग इस पर लगाम लगाने के बजाय खाना पूर्ति कर रहा है। इस पर हम लोग नियंत्रण बराबर रखते हैं, गाड़ी पकड़ते हैं उनकी। जहाँ तक हम लोग सभी पहले की गाड़ी पकड़ी गई है, काफ़ी कम से कम 100-150 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं हमारे यहाँ, आप लोग भी जानते हैं। शातिर माफिया ने अभ्रक की तस्करी के लिए गिरिडीह के गांवों और जंगलों की सूरत ही बिगाड़ दी है। हरे भरे पेड़ कटते जा रहे हैं तो उपजाऊ मिट्टी खाई में समाती जा रही है, फिर भी सरकार की नींद टूटने का नाम नहीं ले रही है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। रांची के हैवी इंजीनियर कॉरपोरेशन यानी HEC में प्लांट के भीतर स्मार्टफोन के इस्तेमाल की मनाही की गई है। प्लांट में काम करने वाले परमानेंट स्टाफ, ट्रेनी और बाकी लोगों के अलावा यहां आने वाले किसी भी विजिटर को स्मार्टफोन लाने की इजाजत नहीं होगी। इसे लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है। हालांकि प्लांट में सीनियर लेवल के जो अधिकारी हैं उनको इस आदेश से मुक्त किया गया है। वहीं इस फैसले का
मजदूर संघ ने विरोध किया। संघ का कहना है कि कर्मचारियों को 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। ऐसे में मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कंपनी ने यह फैसला लिया। 30 सितंबर से यह फैसला लागू होगा। हम तो शुरू से छोटा ही फ़ोन रखे हैं, ये सही चीज़ नहीं है। स्मार्टफोन जब लागू हो गया तो अब हम लोग आगे चल रहे हैं, फिर बैक कर रहे हैं आप, तो ये बैक नहीं होना चाहिए। सही है, स्मार्टफोन तो नहीं लाना है, सर्कुलर निकाला है। एक जो अभी आदेश आया है कि कर्मचारी स्मार्टफोन नहीं ला सकते हैं, कैमरे वाला फ़ोन है, छोटा वाला फ़ोन लाएंगे सिर्फ बात करने के लिए। ध्यान ज़्यादा भटकता है, काम नहीं करते हैं क्या आप लोग? काम तो होता ही है। प्रबंधन ऑर्डर निकाला है, पर ये इम्प्लीमेंट होने में संभावना हमको कम लगता है। देश डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ चुका है। ये चाहता है कि देश दुनिया से मजदूर को काट कर रखें, संभव नहीं है। ये मोदी जी के डिजिटल इंडिया के खिलाफ बात है। झारखंड में मंदिर खोलने को लेकर राज्य सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी करने के बाद भक्तों में खुशी है। मंदिर खोल जाने के बाद पूजा करने लोग मंदिर पहुंचने लगे हैं। कई महीनों से बंद गिरिडीह के राजधनवार स्थित झारखंड धाम मंदिर भी खुल चुका है। मंदिर के गर्भ में 2 शिवलिंग होने की वजह से इस मंदिर में बड़ी तादाद में लोग पूजा करने पहुंचते हैं। मंदिर खोले जाने के राज्य सरकार के फैसले का इलाके के लोगों ने स्वागत किया है। लॉकडाउन खुलने के बाद स्थानीय पंडा, स्थानीय व्यवसायी, दुकानदार सबको खुशी का लहर दौड़ा है कि पुनः फिर पटरी पर लौट आएंगे। ऐसे 2020 से 2021 तक बहुत लोग जो है सो झेला। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।